नमस्कार साथियों, मैं हूं जोगिंदर सिंह और आप देख रहे हैं चंडीगढ़ कॉरिडोर। और क्योंकि पिछले 1 महीने से मेरा कोई वीडियो नहीं आ रहा है, उसके कई कारण थे जिसको मैं अभी सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकता हूं। और फिर भी आज मैं दोबारा से इसकी शुरुआत कर रहा हूं। तो इसमें अब जो हम सबसे बड़ी जो खबर ले रहे हैं वो है हरियाणा में मचे आत्महत्या का पुलिस महकमे के अंदर ये जो दौर चला है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आईपीएस वाई पूर्ण कुमार जी आत्महत्या करते हैं और अपने सीनियर अधिकारियों पर आरोप लगाते हैं। उनको अपनी जो उन्होंने 7-8 पेज का उन्होंने जो अपने लिखित में जो नोट छोड़ा है, डाइंग डिक्लेरेशन जिसको बोलते हैं, तो उसके बाद उठे हरियाणा के अंदर इस बवंडर को समझने के लिए हमें इस चीज़ जो कल जो सुरेंद्र लाठर जो संदीप लाठर जो रोहतक से जो एक एसआई ने भी आत्महत्या की है, जब तक एसआई ने आत्महत्या नहीं की थी तब तक आईपीएस पूर्ण कुमार जी की आत्महत्या कुछ और बयां कर रही थी। लेकिन अब एसआई लाठर जी की आत्महत्या होने के बाद इसमें कुछ लोचा सा नज़र आने लगा है, जिसको हालांकि प्रशासन, पुलिस प्रशासन पहले भी इस बात के ऊपर, जैसे कि शत्रुजीत कपूर जी जो शंकाएं जाहिर कर रहे थे और उसके ऊपर मोहर लाठर ने जब लगाई है तो ये मामला काफ़ी पेचीदा हो गया है। सबसे पहले हम आईपीएस वाई पूर्ण कुमार जी को भी हम श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी जो आत्महत्या है वो भी दुखद है। इधर से संदीप लाठर जो एसआई हैं, उन्होंने जो आत्महत्या की, हम उनको भी अपने तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और दोनों परिवारों को इस समय जो ये उनके ऊपर, दोनों परिवारों के ऊपर जो ये विपत्ति आई है, उनको वो शक्ति, दुख सहने की शक्ति उनको भगवान प्रदान करें। इन्हीं बातों के साथ अब हम इनको समझना चाहेंगे, कोशिश करेंगे समझने की कि ये आत्महत्याओं की आड़ में ये क्या चीज़ छुपाई जा रही है। एक दोनों ही वर्दीधारी हैं, सिर्फ ओहदे का फर्क है, लेकिन हैं दोनों ही आत्महत्याएं। एक कह रहा है कि ये भ्रष्टाचारी थे और जो कल जो संदीप लाठर ने जो अपनी वीडियो बनाई है अपनी आत्महत्या करने से पहले, उसमें इन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप लगाया कि ये भ्रष्टाचारी थे। ये अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए कि पकड़े ना जाएं, उससे बचने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया, जो कि सराहनीय नहीं था। ये लाठर ने बोला ये ठीक नहीं था। और यही बात अब लाठर पे भी लागू होती है कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो ये बात तो आपके ऊपर भी लागू होती है। तो आपने आत्महत्या क्यों अडॉप्ट की? ये चीज़ें बहुत सारे क्वेश्चन खड़े कर रही हैं और हमें बार बार ये समझाया जाता है भारत संविधान से चल रहा है, लेकिन जब हम ऐसी भीड़ और इस तरह का हाईजैक होता, सिस्टम को हाईजैक करते हुए जब एक समाज खड़ा होता है, फिर उसकी देखा देखी कोई दूसरा समाज खड़ा होता है, क्योंकि वो तो इसमें एक चीज़ नोटिस करने की है कि इसमें हम अपने प्रदेश या अपने देश के लिए हम कहाँ काम कर रहे हैं? हम तो अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। आप हर आदमी के अंदर, हर मनुष्य के अंदर एक कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ न कुछ बुराइयाँ हों। भले ही आप किसी बड़े पद पर पहुंच जाएं, तो इसका तात्पर्य ये नहीं होता कि वो बिल्कुल दूध का धुला हो गया है और वो चीज़ें जो वो कर रहा है वो एकदम
जो है ना सत्यता की कसौटी पर एकदम पूर्ण है। अब इस मामले में तो मामला एक बदल गया है जब लाठर ने अपनी आत्महत्या कर ली। तो अब इसको लाठर शत्रुजीत कपूर जी का नाम ले रहे हैं कि वो ईमानदार आदमी है, वो सत्यनिष्ठ आदमी है एकदम से, वो अपने उसमें कह के मरा है। जबकि वाई पूर्ण कुमार जो बोल रहे हैं कि शत्रुजीत को मैंने इतने दिनों से मैं इनको कंप्लेन कर रहा था, ये मेरे को वो दबा रहे थे। हालांकि सरकार इस मामले में वाई पूर्ण कुमार जी के आत्महत्या के मामले में वो काफ़ी अपने आप को दबाव में महसूस कर रही थी और उन्होंने शत्रुजीत कपूर जी को उन्होंने छुट्टी पे भेज दिया। उसके बाद जो है ना उनका एडिशनल चार्ज, डीजीपी का एडिशनल चार्ज ओपी सिंह जी को दिया गया है। तो इस मामले में अब हम गहराई से अगर इस मामले में अगर हम जाने की कोशिश करें, एक तरफ वो राजनीति है जो 2014 से छटपटा रही है वापसी करने के लिए, कम बैक करने के लिए, यानी कांग्रेस। उनका सबसे पेट फॉर्मूला है दलित अगर कहीं है उसकी मौत होती है तो उसका अपने आप को चमकाने का मौका मिलता है उसको, वो वापसी के लिए मतलब सिंपैथी लूटने के लिए वो उस समाज के पास आकर के खड़ा होता है, कांग्रेस खड़ी होती है। ये उनका पेट फार्मूला है। और ठीक यही फार्मूला जब आप विपक्ष में होते हैं तब तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। जब आप पक्ष में होते हैं यानी कि सत्ता में होते हैं तब आपके ऊपर यही चीज़ें बीजेपी ने उठाई थी। बीजेपी हालांकि हिंदू से जोड़कर देखी जाती है लेकिन वो ऐसा है नहीं, वो हिंदू का ऐसा कोई भला वो करती नहीं है, वो एक अलग बात है। लोग मेरे इस मत से कई लोग सहमत हो सकते हैं, कई लोग असहमत हो सकते हैं। असहमत सिर्फ और सिर्फ वही रहते हैं जो अंधभक्ति में डूबे हुए रहते, क्योंकि उनको कुछ चीज़ें रटा कर सवेरे एक व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आती है उनके पास और वो उस लकीर को पीटने लगते हैं जो उनके सामने वो पेश करी जाती है। वो अपना विवेक यूज़ करते हैं, ना अपना धैर्य, ना अपने सोचने समझने की शक्ति को। अगर आप ऐसे लोगों को अगर आप ये चीज़ें समझाना भी चाहते हो तो वो आपके ऊपर ऑफेंड होकर के आते हैं, आपको गुस्सा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, जहाँ जो उनको मौका मिले। भले आपके आसपास आपके ही भाई बंद होंगे, आपके ही समाज के लोग होंगे। अब उस चीज़ पे ना जा करके हम मेन फोकस पे रहते हैं, मेन पॉइंट पर ही रहते हैं। अब इसका असर देखिए, ये विडंबना, असर नहीं इसका विडंबना देखिए आप बीजेपी की। जो बीजेपी कांग्रेस को ये कहती थी कांग्रेस मुक्त भारत करना है, आज वही बीजेपी को उसी कांग्रेस से डर करके 17 अक्टूबर का जो सोनीपत में जो दो रैली होनी थी प्रधानमंत्री जी की, उसको रद्द कर दिया गया है। तो ये कितना इन्होंने अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा कितनी बार बोला है, संसद में बोला है, सड़कों पर बोला है, कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। आज उसी कांग्रेस से डर के भागे प्रधानमंत्री जी। 17 अक्टूबर का इनका सोनीपत रैली वो रद्द हो चुकी है। कोई पूछने वाला हो अब इनसे, क्यों भागे भाई? आप चीज़ों को समझिए। ये जो समस्या खड़ी हुई है, आप संवेदनशील बनिए, उस परिवार के साथ खड़े होइए, उसकी समस्या सुनिए। उन्होंने आत्महत्या की, क्या कारण थे? एक आदमी अपनी आत्महत्या ऐसे नहीं कर लेता है, भले ही वो करप्ट रहा हो या सत्यनिष्ठ रहा हो, वो एक अलग बात है, जांच का विषय हो सकता है भाई वो क्या कारण थे। लेकिन वो जो लिख के गया है, जो बोल के गया है, तो वो उन पे इनको काम करना चाहिए। अब ये कहने में कितना आसान है और ये नक्सल मीडिया इस चीज़ को फैलाती कैसे है, तो देखिए उसको शत्रुजीत कपूर हटाए जाएंगे तो फिर उनका समाज, वो खट्टर वाला समाज आ जाएगा, उसके पक्ष में खड़ा हो जाएगा और एक दलित के लिए दलित को तो यही झेलना है। ये नक्सल मीडिया की सोच है। ये
वो इतना प्यार से ऐसे समय पर ऐसे नाजुक मौके को चुनते हैं और आपके यहाँ इन चीज़ों को डालते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ आप नोटिस करोगे, ये चीज़ इन्होंने जब ये ऐसा करते हैं तो ये करते करते अब हर समाज इस संपत्ति को लूटने से पूरी अपनी दौड़ में हर समाज आगे है। अब वो क्राइम हुआ है या वो अपनी कौन सी चीज़ छुपा करके ऐसा चीज़ कर गया, ये तो जांच का विषय है। वो तो बाद में आएंगी वो चीज़ें निकल करके, वो किस चीज़ की आड़ ले करके, वर्दी की आड़ ले करके या आत्महत्या की आड़ ले करके क्या छुपाने की कोशिश कर गया। वो आत्महत्या सबको दिखती है, ठीक है, बंदा गया है, घर का बंदा गया है, कोई भी है, दुख होता है, वो स्थिति पूर्ति नहीं हो सकती। लेकिन एक समाज कैसे उस को राजनीति को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए चीज़ों को इसको ये सारी चीज़ें ऐसे उठ खड़े आते हैं कुछ ऐसे जो नेता जो कोई नहीं जानता उनको, लेकिन ऐसे मौके उनको बहुत कुछ चमकने के लिए मौका दे जाते हैं। और यही हुआ आईपीएस वाई पूर्ण कुमार जी के केस में भी। कितने ही नेता यहाँ आ गए, लेकिन जब अब मैं वही राहुल गांधी जी से मैं कांग्रेस लीडरशिप से मैं यही चीज़ कहूँगा, एक आईपीएस जो दलित समाज से था, कांग्रेस तुरंत मरी जा रही थी उसके लिए यहाँ पहुँच गई। ठीक है भाई, आना चाहिए, लेकिन उस लाठर के घर भी जाना चाहिए ना। वो भी तो आत्महत्या करके मरा है, या वो जो लाठर जो जिसने आत्महत्या करी है, या वो फरी का माल था, उसकी कोई खैर खबर लेने नहीं जाएगा। उसने किसका दमन कर दिया या किसको साथ बुरा कर दिया। ये गंदी राजनीति का जो है ना एक चेहरा है। तो ऐसे में साथियों, हर समाज के हर साथी को, हर समाज के हर सदस्य को मेरा तो इतना ही कहना है, ऐसे नाजुक समय पर धैर्य से काम लें, आपस में एक दूसरे का सहारा बने। इन जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो अपनी पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन आपको ये समझना है ये इसके बहाने आप समाज के अंदर क्या जहर घोलने में आपका क्या योगदान हो रहा है, ये चीज़ समझने की है। बहुत सरकारें हैं, सरकारों के ऊपर ऐसे समय पर वो ऐसे नाजुक अक्षर आ जाते हैं उनके सामने, और उनसे पार पाने के लिए कभी कभी समय लगता है। तो उस परिवार से भी मैं यही कहूँगा कि आप अपने घर पे अपने परिवार को और उनको देखिए। सरकार अपना काम कर रही है वो, लेकिन मैं तो उस परिवार को भी कहूँगा कि आप राजनीति मत करिए। आपको ऐसे नाजुक समय में वो नहीं पता चल रहा है, आपकी आड़ लेकर बहुत लोग राजनीति कर रहे हैं, और हर समाज अगर ऐसे ही अगर करने लगा तो देश कहाँ जाएगा। यही विदेशी शक्तियाँ फिर हमारे इन्हीं कमजोरियों का लाभ उठाती हैं और वो हमारे बीच में वैमनस्य पैदा करने में सफल हो पाती हैं। कहीं दलित के पक्ष में खड़े होकर सहानुभूति दिखाकर इतने लंबे लंबे वो आंसू दिखाएंगे, वो ऐसी विदेशी शक्तियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कोई अन्य कोई पार्टी हो। अब वो चिराग पासवान है कहाँ से, चुनाव कहाँ से लड़ रहा भाई साहब को, उसको यहाँ फुर्सत मिल गई यहाँ आने के लिए। ये राजनीति नहीं था, वो क्या है। उसको कोई पूछे भाई तेरा कौन था, ये जिसका गया है बंदा, उनका मनोभाव, उनकी मनोदशा क्या है इस समय, और आप उनको इस तरह की हवा दे रहे हैं। ठीक है, इनका राजनीतिक बैकग्राउंड है, इनका भी, इस परिवार का भी। बता रहे हैं कि इनके साले साहब भी एमएलए हैं, तो वो एक अलग चीज़ है वो। लेकिन मैं तो इतना ही कहूँगा, आईपीएस जो वाई पूर्ण कुमार जी की फैमिली है, आप इन चीज़ों को समझिए, ध्यान दीजिए। कोई भी व्यक्ति, मैं हूँ या कोई और हो, या बड़े से बड़े पद पर कोई आईएएस आईपीएस बैठा हो, वो
मेरे अपने देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर वो आत्महत्या जैसा जो उन्होंने कदम उठाया, उसके उसके लिए जो जांच की आप मांग कर रहे हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। आप वो करिए, आपके साथ हैं हम भी। और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, चीज़ें सामने आनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ आज लेता हूँ मैं आपसे विदा, और फिर से इसकी मैं आरंभ कर रहा हूँ इसको। तो देते रहिए अपना समर्थन, लाइक शेयर, जैसा भी जो आपको ठीक लगे तो आप बताना इसमें क्या मैंने ये विश्लेषण मेरा गलत था या ठीक था। जी, इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।